नेगेटिविटी मैम प्री नहीं निकलते थे तो भी रोना आता था, मेंस नहीं निकलते थे खूब रोना आता था मैम, रो लेते थे। फिर दूसरे दिन यही था कि आज जितना फ्रस्ट्रेशन है, नेगेटिविटी है, जितना रोना है रो लो, इमोशंस निकल जाएंगे। कल वापस से फिर से खड़ा होना है, फिर से तैयारी करनी है, फिर से शेड्यूल बनाना है, फिर से मॉक देना है। जब तक नहीं होगा तब तक तुझे करना है। और हो गया मैम आज आपके साथ। पूजा की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है और काफ़ी लंबी भी रही है, विच इज़ आई थिंक केस विथ मेनी ऑफ यू। आप बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बैंक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं बहुत श्योर हूँ कि जब हम पूजा से बातचीत करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। और सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको कितना टाइम हो चुका है ये प्रिपरेशन करते हुए? यस मैम, मुझे टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया। ये 5 साल हो गए मैम मुझे तैयारी करते हुए। एक्चुअली मैम मैंने मुझे ऐसा लगता है मैंने गलतियाँ बहुत ज़्यादा की हैं जो कि मुझे अब एहसास होता है कि नहीं करनी चाहिए थी। जैसे मैम मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो 2016 में हुआ था, तो मेरे डैड जो हैं वो एक्सपायर हो गए। तो थोड़े दिन मैम वही सब थोड़ा मेंटली हो गई थी मैं परेशान ज़्यादा। फिर खुद को संभाला कि रोने से तो कुछ होना नहीं है, कुछ करने से होगा। फिर मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी कुछ दिन। उसमें मैम मैंने जो सबसे बड़ी गलती करी थी वो ये थी कि कोई भी फॉर्म आता ना कि जैसे एसएससी आ गया तो एसएससी भर दिया, बैंक आ गया तो बैंक का भर दिया, स्टेट में कोई वैकेंसी निकली वो भर दिया। 1 साल तक मैम यही चलता था कि जैसे मान लो एसएससी का सीजीएल का मैंने फॉर्म भरा है, 15 दिन पहले मैं एसएससी का पढ़ने लग गई, अब वो बंद कर दिया। फिर बैंक के प्री आ गए तो उनकी एसटी देना शुरू कर दिया। प्री हो गया, मेंस के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं, दूसरा एसएससी का आ गया, फिर उसके मतलब ये कुछ गलतियाँ थी मेरी। फिर मैम 2017 में मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया, जो मेरे 2 साल मुझे लगता है कि वो मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था उसमें, बट मैंने वो किया कि मतलब कैसे भी समझो मैम कि घर वालों ने कहा या फिर कहते हैं ना मैम कि प्लान बी लेके चलना चाहिए, जो कि मुझे लगता है बहुत ही गलत चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग। जब तक आप प्लान बी लेके चलते हो ना मैम तो आप प्लान ए पे अपना 100% दे ही नहीं सकते। सक्सेस तब तक नहीं मिलेगी मैम जब तक आपका कुछ दाव पे नहीं लगा हो। आपको पता है आपको सिर्फ यही करना है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप प्लान ए पे बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे मैम। फिर बीएड में भी मैंने ऐसा था कि मैं फॉर्म मतलब भरती थी बैंक के और एग्ज़ाम्स भी देती थी। बैंकिंग का एक कीड़ा था अंदर कि इसमें क्या होता है ना मैम बैंकिंग में कि एसएससी में हिस्ट्री वगैरह मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। एसएससी मैंने एक टाइम के बाद 2-3 एग्जाम के बाद आई थिंक मैंने छोड़ दिया था। बैंक में मुझे लगा कि इसमें ना करंट सिनेरियो से हम जुड़े रहते हैं, करंट पढ़ने को मिल रही है। और मेनली मैम मुझे पजल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। ऐसा था कि जैसे मैं पढ़ते पढ़ते मैं शाम तक थोड़ा माइंड ड्रेन हो गया पूरा कि अब मन नहीं कर रहा है तो मैं पजल सॉल्व करने बैठ जाऊँगी, तो मुझे वापस उतना इंटरेस्ट आता था स्टडी में मैम। फिर मेरा मैंने पहला आरआरबी क्लर्क दिया था, उसमें मैंने 54 ही अटेम्प्ट कर पाई थी और 52 नंबर मेरे आए थे। तो मुझे वहाँ से लगा कि अगर तू अच्छे से मेहनत करेगी ना पूजा तो तेरा ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे थे मेरे साथ जो 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके भी इतनी एक्यूरेसी नहीं थी। मतलब 54 अटेम्प्ट करने के बाद प्री में 52 आए थे मेरे। 2017 में मेरा प्री निकला आरआरबी क्लर्क का। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मैं मतलब कर सकती हूँ। मेंस में मेरे मार्क्स अच्छे थे, 104 थे, कट ऑफ मेरे स्टेट की थी 117। ओके। तो वहाँ बुरा तो लगा, लेकिन सबने कहा कि नहीं तू तेरा पहला मेंस है, तेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, तुझे कंटिन्यू करना चाहिए। फिर मैं मुझे आज भी याद है जब मैंने पहला अपना मॉक दिया था, मेरे 15 नंबर आए थे उसमें। ओह हाँ, और पहला IBPS PO मेरा दिया था मैंने एग्ज़ाम, तो उसमें 25 मार्क्स थे। ओके। हाँ, तो वहाँ से मुझे लगा कि मेहनत बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है मैम। फिर मैंने कंटिन्यू किया और 2019 में मेरा बीएड जैसे कंप्लीट हुआ मैंने पूरा मतलब अपना सारा टाइम बैंकिंग को देना शुरू किया। सारे एग्जाम्स में देती थी। 2019 में अनअकैडमी को दिल से धन्यवाद है कि उसका प्लेटफॉर्म मुझे पता चला। मुझे वहाँ से पता चला कि अनअकैडमी पे सारे एजुकेटर्स का हमें एक ही उसमें मिल सकता है, हमें अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं है। पूरी कैटेगरी आप कर कि इंग्लिश के लिए हमें अलग कोर्स लेना है, मैथ्स के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है ये तो।
तो सारे फ्रेंड्स ने हमने डिसाइड किया। तो मैम मेरा SBI क्लर्क निकला था प्री 2019 वाला। उसके बाद सारे ही प्री निकलते थे मैम, मैं मेंस में अटक जाती। मार्जिन हमेशा 3 से 4 नंबर का रहता था। फिर 2020 में कोरोना आ गया, बट मैम अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स थे वो सब बोलते थे कि आपको अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, क्योंकि 100% गारंटी है बैंक के एग्जाम्स आएंगे, फॉर्म निकलेंगे। अगर आप तैयारी बंद कर दोगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। मैम लॉकडाउन में सब मजे कर रहे थे, मतलब कोई घर में कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। हम उस टाइम प्लस क्लासेस देखते थे रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स सब। तो उसका ही नतीजा है आज की, मतलब उस टाइम पे जो प्रिपरेशन कर ली। 2000 जुलाई में RRB का रिजल्ट आया, वो फॉर्म आया मैम, और प्री हुआ, फिर मेंस, अब क्वालिफाई हो गया और मैं आपके सामने हूँ। ऑसम ऑसम। तो आपने क्योंकि 5 years डेडिकेट करें, Yes, आपने ma'am. सारे एग्जाम दिए होंगे मैम बैंक के? टोटली मैं गिनूंगी तो इट्स बीन 5 years तो मैम हो गए हैं। और एग्जाम्स भी मैम, मेरे पास एक फाइल है मैम जिसमें मैं फॉर्म भरती थी, और जिसमें नहीं होता मेरा एग्जाम, मैं उसका जो प्रिंट आउट है उस फॉर्म का उसमें लगाती जाती हूँ। मैम वो इतनी मोटी हो गई है, वो मुझे अंदर से मोटिवेशन देता था कि मैम अगर ये जो मेहनत की है ना, ये बेकार नहीं जाएगी। तो अगर अब वो हट गई पीछे तो दूसरी लाइन मैम 0 से स्टार्ट करनी पड़ती, वो मैं नहीं चाहती थी। अगर मान ले 90% तू आ चुकी है, 10% खुद को और पुश कर और वहां तक पहुंच जो तूने सोचा है। जो तुझसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका जो तुझ पे भरोसा है उसको पूरा करके दिखा। मैम वही एक डेडिकेशन था, या कुछ समझ लो आप, मुझे पीछे हटने नहीं दिया। ओके। और वो फेलियर, आई मीन इट्स अ बिग डील, ऑल ऑफ यू वाचिंग, कि इतना मोटा फाइल, और वो सब आपके नहीं हुए एग्जाम, राइट? नहीं हुए मैम। सो आपकी चॉइस है, इट कैन रिमाइंड यू ऑफ योर फेलियर, इट कैन रिमाइंड यू कि आप कर क्या सकते हो। Yes, ma'am. यू चोज टू टेक इट दैट वे कि अब मुझे और इतना और पुश करना है। मैम वो जो मेरी पूरी फाइल है उसमें मेरा काफ़ी ऐसे फॉर्म्स हैं जिसमें मेरा प्री क्लियर हुआ, कुछ में मेंस में बहुत कम नंबर से रही, किसी में मेरा प्री भी नहीं हुआ। उसमें से सिर्फ एक ऐसा फॉर्म जो है RRB PO 2020 का है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, वो मैंने आज भी प्रिंट आउट घर पे निकाल के रख के आई हूँ। ओके ओके, ग्रेट। चलिए थोड़ा सा अभी आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं। सो आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, Yes, तो ma'am. प्रीलिम्स के लिए आपने बट ऑफ कोर्स रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश की तैयारी करी होगी। 2 RRB PO में आपको प्रीलिम्स में इंग्लिश की नीड Yes, नहीं ma'am. थी। सो क्या आपकी स्ट्रैटेजी होती थी, या लेट्स से क्योंकि आपका लंबा टाइम ड्यूरेशन है, Yes, ma'am. तो आप क्या बताओगे कि ये स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्कआउट करी आपके लिए, तीनों सब्जेक्ट के लिए, प्रीलिम्स के लिए अगर बात करें तो? मैम जैसा कि मैंने कहा था कि काफ़ी समय पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन स्ट्रेटजी गलत थी, इसीलिए नहीं हो रहा था। तो मैम पहले मैं मॉक्स नहीं देती थी, मॉक्स देती थी तो उसका एनालिसिस नहीं करती थी। मान लो 40 नंबर आ गए, बाकी के 60 तो मैंने क्वेश्चन देखे ही नहीं, वो गलत क्यों हुए थे, या फिर जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई वो मैं क्यों नहीं कर पाई, उसके लिए मैं क्या बेटर कर सकती थी, वो मैं सोचती नहीं थी, मतलब देखा ही नहीं था। ये मेरी बहुत ज़्यादा गलत वो थी। फिर मैंने स्टार्ट किया मॉक्स देना, चाहे मैं दिन में 1 मॉक दूं, उसके मैं 100 क्वेश्चन में मैं दोबारा लगाती थी फिर। अच्छा। हाँ, 1 से लेके 100 तक के, चाहे वो मेरे सही हुए हैं या गलत हुए हैं। फिर मैं प्री के टाइम पे तो ऐसा भी होता था कि मैंने दिन में ज़्यादा लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन मैंने 5-5 मॉक भी दिए हैं। ओके, दैट्स अ बिग नंबर। यस मैम, क्योंकि स्पीड के लिए, एक्यूरेसी के लिए आप वहाँ प्रेशर फील ना करो एग्जाम हॉल में जाके, वो डर आपके अंदर से पहले ही निकल जाए। और मैम मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मैं मोबाइल से ज़्यादातर देती थी। अब 1 साल पहले मेरे पास लैपटॉप आया है, तो मोस्टली मैंने मोबाइल से ही प्रिपरेशन की है। अनअकैडमी क्लासेस भी मैं उस पर देखती थी मोबाइल पे। तो मैम मॉक टेस्ट ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया, और प्री के लिए यही था कि मैम मैं क्विजेज काफ़ी ज़्यादा देती थी, सेक्शनल क्विजेज, दैट्स ऑल। ओके ओके। तो प्री में आपको हार्डेस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा? मैम वैसे मतलब मेरी इंग्लिश ना काफ़ी अच्छी नहीं थी, मेरा स्टेट बोर्ड से एजुकेशन था, गांव से स्कूलिंग हुई थी मेरी। ओके। तो इंग्लिश के लिए सजेस्ट सब लोग करते थे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग करो, लेकिन मैम मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया रीडिंग करना। उसके बाद
जैसे ही न्यूज़पेपर फर्स्ट डे पढ़ा था इंग्लिश का, कुछ समझ नहीं आया। मेरा छोटा भाई है, उसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, तो उसने कहा कि आपको कुछ समझ आए ना आए आप बस रीडिंग करते जाओ, जो नहीं आ रहा समझ में कोई वर्ड तो गूगल करो। देन मैंने फिर वीडियोस भी काफ़ी देखे, बेसिक्स क्लियर किए, बट मैम जैसे मतलब फ्लो नहीं तोड़ा अपना रीडिंग का। तो ये आपका प्रीलिम्स के लिए इस प्रकार से आपकी स्ट्रैटेजी Mock test, हाँ। मॉक टेस्ट ने काफी बड़ा बहुत रोल ज़्यादा प्ले करा मैम, है। yes। ओके, अगेन समथिंग टू अंडरलाइन इज द एनालिसिस पार्ट, कि आपने बहुत सारे मॉक लगाए हैं। पहले गलतियां बहुत करी थी हाँ। कि नहीं करती थी एनालिसिस। हाँ, सो यू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक ma'am। अगेन कि बहुत एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट स्किप इट, यस राइट? मैम। An Academy. Let's crack it.